हाँ, तो फिर जब फैमिली डिनर शुरू होता है तो लियोन के पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नोआ से बात करने की। लियोन उन दोनों की तरफ देखते हुए सोचता है कि मेरे पास दो डॉटर है जो कि एक जैसी तो दिखती है, लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटी एकदम अलग है। और जो नोआ है ये तो बिल्कुल अपनी मॉम पे गई है। लियोन नोआ से कहता है क्या तुम्हें आज का खाना पसंद आया। नोआ कुछ ऐसे शब्द कहती है जो लियोन के एकदम दिल के पार जाते हैं। ये फूड काफी ज्यादा डिसगस्टिंग है। ये सुनकर रोज भी हंसने लगती है और मीन रोज से पूछती है मॉम आखिर आप हंस क्यों रही हो। रोज बताती है कि तुम्हारे फादर आज काफी ज्यादा खुश है तो इसलिए मैं भी खुश हूँ। लियोन कहता है हाँ बस मैं भी खुश ही हूँ। म्यून लियोन से पूछती है डैड क्या आप ऐसे ही रोज फैमिली डिनर कर सकते हो। तभी नोआ कहती है नहीं। जब मीन नोआ से पूछती है आखिर क्यों नहीं, तो नोआ बताती है कि उसको ड्रैगन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट हीट एकेडमी में कल से जाना है। ये सुनकर रोज नोआ से पूछती है ज्यादातर उस एकेडमी के अंदर 5 या 4 साल के बच्चे हैं, तुम आखिर वहां पर क्यों जाना चाहती हो। नोआ बताती है क्योंकि उसको ड्रैगन स्लेयर्स को खत्म करना है। ये सुनकर हमारे लियोन के हलक में आ जाती है कि सच में नोआ अपने फादर को हराना चाहती है। लियोन नोआ को समझाता है सुनो नोआ, जो ड्रैगन स्लेयर्स है वो काफी ज्यादा बहादुर होते हैं, तुम्हें उनसे लड़ना नहीं चाहिए वरना तुम्हें बेवजह ही चोट लग जाएगी। ये सुनने के बाद नोआ कहती है कि आप मुझे कोई बच्ची मत समझो। लियोन कहता है कि आप बच्ची मत समझो, तुम बच्ची ही तो हो। ये सच में अपनी माँ पे गई है। इसके बाद रोज कहती है नोआ ने एकदम ठीक कहा, जब वो एकेडमी में जाकर स्किल्स सीख लेगी तो वो जल्दी ही ड्रैगन स्लेयर्स से लड़ाई करेगी। और मेरे हिसाब से ये आइडिया एकदम ठीक रहेगा। तुम्हारा क्या कहना है लियोन, क्या तुम नोआ को रोकने का कोई रीजन देना चाहते हो। ये सुनकर लियोन समझ जाता है कि आखिर रोज का क्या प्लान है। अगर वो ऐसे ही अपनी बेटी नोआ के अपोज जाता रहा कि वो एकेडमी नहीं जाएगी तो नोआ उसको बुरा समझने लगेगी। इसलिए वो बिना किसी रीजन के नोआ के एकेडमी जाने के लिए हाँ कर देता है और सोचता है कि ये बेवकूफ ड्रैगन इस फैमिली डिनर में मुझ पर मेंटली अटैक कर रही है नोआ की मदद से। बस रोज वेला मेरे मौके का इंतजार करना, मैं जल्दी ही तुम्हें इस चीज का जवाब दूंगा। रोज कहती है अगर तुम्हारे फादर को तुम्हारे एकेडमी जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये डिसाइड हो चुका है कि तुम एकेडमी जाओगी। और एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने बाद शुरू होने वाला है और इस महीने तुम्हारे फादर तुम्हारी मदद कराएंगे एंट्रेंस एग्जाम को पूरा करने में। इसके थोड़ी ही देर बाद फैमिली डिनर ओवर हो जाता है। जब रोज उठकर जा रही होती है तो लियोन उसको पीछे से रोकते हुए कहता है कि इतनी जल्दी फैमिली डिनर ओवर नहीं हुआ, अभी हमें टेबल को साफ करना है और उसके बाद सभी प्लेट्स को क्लीन करके रखना है। ये सुनकर रोज कहती है कि ये सब मैं क्यों करूं, ये तो हमारे सर्वेंट्स करेंगे ना। लियोन उससे कहता है जब फैमिली डिनर ओवर होता है तो कपल साथ मिलकर प्लेट्स को धो के रखते हैं और यही करेक्ट वे है फैमिली डिनर को ओवर करने का। तो बताओ रोज, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली हो। फिर जो मीन होती है वो रोज की तरफ काफी क्यूट तरीके से देखने लगती है और रोज मान जाती है। जब मीन कहती है कि वो अपनी मम्मी पापा की मदद करेगी तभी नोआ उसको पकड़ के ले जाती है, ये कहते हुए कि अभी उनको स्टडी करनी है। इसके थोड़ी ही देर बाद जब लियोन और रोज मिलकर सभी प्लेट्स को धो के रख देते हैं तो रोज वहां से जाने लगती है और लियोन उससे कहता है क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें 2 साल पहले क्या कहा था, तुम्हें कभी भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद जो रोज की चेस्ट पे बना लियोन के साथ ड्रैगन पैटर्न था वो ब्राइट होने लगता है और इसका मतलब समझ रहे हो ना दया, हाँ हमारा लियोन कुछ गड़बड़ चाहता है। हाँ, तो फिर लियोन कहता है कि जब भी मैं तुमसे बचकर भाग जाता था तो तुम इस ड्रैगन पैटर्न की वजह से मुझे पकड़ लेती थी ना और मेरे साथ वो सब करती थी जबकि मेरा मन नहीं होता था। अब इस सीन में सब कुछ अलग है, मैं तुम्हारे इस ड्रैगन पैटर्न को जान चुका हूँ। ये सुनकर रोजवेला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो लियोन के ऊपर अपने टेल से अटैक करती है, लेकिन लियोन उसके टेल को पकड़ लेता है और रोजवेला को लियोन के टेल पकड़ने से ही अराउज्ड फील होने लगता है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है। और इसके पीछे का रीजन लियोन ये बताता है कि मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा था कि तुम ड्रैगन का सेंसिटिव पार्ट तुम्हारी ये टेल है ना, और अब जब मैंने तुम्हारी ये सेंसिटिव पार्ट को पकड़ लिया है तो तुम एक किटन बन चुकी हो जो कि मेरे इशारों पे नाचेगी। रोजवेला, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम ड्रैगन्स हर एक चीज को कॉन्क्यूरर नहीं कर सकते हो, लेकिन अब मैंने तुमको कॉन्क्यूरर कर लिया है। उसके बाद लियोन लाइट्स बंद कर रोजवेला को पीछे कर देता है और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस रोजवेला उससे यही कहती है कि मेरी टेल को छोड़ दो। लियोन उससे कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला, जब से मैं उस 2 साल की गहरी नींद से उठा हूँ तो तुमने मेरा एक टॉय की तरह इस्तेमाल किया सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, याद है ना दिन रात वाला सीन। तभी एकदम से वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि किचन के बाहर उनके मेड्स की आवाजें आ रही होती है। लगता है फैमिली लविंग डिनर ओवर हो चुका है, अब हमारी बारी है सब कुछ साफ करने की।
और जैसे ही वो लोग किचन के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि किचन पहले से ही साफ होती है और सभी प्लेट्स को क्लीन कर कर रख रखा है। और हम देखते हैं कि लियोन और रोज फटाफट से किचन की अलमीरा के अंदर छिप जाते हैं, जहां पर उन दोनों मेड्स को पता भी नहीं चलता। लियोन रोज से यही कहता है कि तुम अपनी मेड्स के सामने इस हालत में पकड़ी जानी तो नहीं चाहोगी ना, तो इसलिए चुप रहो। और जब वो दोनों के दोनों मेड्स वहां से चले जाते हैं तो लियोन रूसवेला के पास आकर कहता है, तो अब चलो हम अपने प्रोसेस को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से खत्म किया था। मतलब कि आप लोग समझ रहे हो ना कि किस प्रोसेस की बात चल रही है। अब यहाँ से अगला सीन हम 3 दिन बाद का देखते हैं, जहां पर हमारे लियोन बेहोश होकर सोया होता है। लियोन को जगाने के लिए नोआ उसके फेस पर लात मारती है, जिससे लियोन को थोड़ा बहुत होश आ जाता है और वो सोचता है अपने फादर को इस तरीके से कौन ट्रीट करता है। फिर मीन खुश होते हुए रोज को बताती है कि फादर उठ चुके हैं। रोज को देखते ही लियोन को याद आता है कि उस रात को रोज ने लियोन के फेस के ऊपर पंच मारा था, क्योंकि लियोन ने रोज की टेल को छोड़ दिया था। मतलब कि ड्रैगन पैटर्न इस तरीके से टूट गया और रोज ने मौका देखते ही लियोन पर हमला कर दिया। लियोन सोचने लगता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन मेरी जगह होता तो वो कब का इसके हाथों मारा जाता, क्योंकि इतने बार जो इसने मुझ पर झटका मारा है ना, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान झेल ही नहीं सकता। बट एक बात तो माननी पड़ेगी, रोजवेला इस समय 200 साल की है, पर तब भी जब मैं इसको पास से देखता हूँ तो ये काफी ज्यादा क्यूट लगती है। फिर टेबल पे रखा हुआ रोज का हेडबैंड गिर जाता है और लियोन उसको उठाकर रोज के बालों पर लगा देता है। ये देखकर रोज लियोन से कहती है, देखने से लगता है कि तुमने ऐसे ही हेडबैंड कई सारी लड़कियों को लगाया होगा। लियोन बताता है, ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं छोटा था ना तो मैं अपने मास्टर के डोंकी के हमेशा बालों का ध्यान रखता था, तो इसलिए मैं बालों के मामले में काफी ज्यादा स्किल्ड हूँ। मियून लियोन से पूछती है, आखिर ये डोंकी क्या होता है। लियोन बताता है कि डोंकी बिल्कुल ड्रैगन्स की तरह होता है, उनके 2 बड़े कान होते हैं और पूंछ भी। बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह वो चिड़चिड़े भी होते हैं। जब रोज देखती है कि लियोन उसको डोंकी कह रहा है तो वो उसके पेट पर खिंचा के पंच मारती है और फिर वो नोआ और म्यून को आज का टास्क देती है अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आज का उनका टास्क ये है कि वो अपने नाम को लिखना सीखेंगे। वो दोनों ही रोज की बात को किसी सोल्जर की तरह मान लेते हैं और चले जाते हैं अपने रूम में प्रैक्टिस करने के लिए। उन दोनों के चले जाने के बाद रोज लियोन को बताती है कि आज उसकी बहन आएगी और लियोन को उसके सामने नहीं आना। ये सुनकर लियोन कहता है, क्या तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलने नहीं दोगी। रोज लियोन के पास आकर उससे कहती है, लियोन कोसमोडे, तुम्हें एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि अब से तुम एक मेल ड्रैगन हो और तुमने सिल्वर ड्रैगन के साथ शादी करी है और तुम 2 साल से कोमा में थे किसी खतरनाक बीमारी की वजह से और अब तुम रिसेंटली ही उठे हो। ये कहकर रोज वहां से जाने लगती है और लियोन सोचता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा रोज। अभी तो ये मेरा एक बहुत अच्छा मौका है तुम्हारी बेइज्जती करने का, वो भी तुम्हारी सिस्टर के सामने। अब नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो कि नोआ और म्यून को अपना अपना नाम लिखना सिखा रहा था और वह उनको उनका नाम लिखकर दिखाता है, जिसे देखकर नोआ कहती है, ये हैंडराइटिंग तो काफी ज्यादा बेकार है, इससे अच्छी हैंडराइटिंग तो मदर की है। फिर लियोन उनसे कहता है, हाँ तुमने मुझे याद दिलाया, मुझे तुम्हारी मदर को कुछ देना था, तो तुम लोग अपनी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करो और मैं अभी आता हूँ। लियोन के वहां से जाते ही म्यून नोआ से कहती है, क्या तुम भी मेरे साथ डैड का पीछा करने चलोगी। नोआ कहती है, नहीं मुझे अभी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और फिर वह लियोन के हाथों लिखी गए उसके नाम को देखकर ब्लश करने लगती है। अब हम देखते हैं सिल्वर ड्रैगन गेट को, जहां पर रोज की बड़ी बहन ईसा मेल्कवी आ चुकी है, जो कि एक रेड ड्रैगन क्वीन है। अपनी बड़ी बहन को देखकर रोज काफी ज्यादा खुश होती है और वो खुशी के मारे इसको गले लगा लेती है। ईसा रोज से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से देखा नहीं, अब तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। बाय द वे मैंने सुना है कि तुम्हारे हस्बैंड जाग चुके हैं, क्या मैं उनको देख सकती हूँ। रोज बताती है, हाँ वो उठ तो चुके हैं, लेकिन उठने के बाद उनको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए तुम उनसे अभी मिल नहीं सकती हो। फिर ईसा रोज के पास आकर कहती है कि हमारे ड्रैगन क्लैन के अंदर किसी ने भी लव मैरिज नहीं करी है, लेकिन तुमने और उसने किया और लाइट की स्पीड से बेबी भी बॉर्न कर दिया, काफी कमाल के हो तुम। ये सुनकर रोज को शर्म आने लगती है और वो उसको बताती है, अगर आप ये सोचती हो कि मैं उससे अट्रैक्टेड हूँ तो मैं इतनी भी अट्रैक्टेड नहीं हूँ और मैं फ्यूचर में भी उससे इतनी अट्रैक्ट नहीं रहूंगी। बाय द वे आप और मैं इतने टाइम बाद आपस में मिल रहे हैं, तो चलिए गार्डन में चलते हुए बात करते हैं।
और हम देखते हैं कि उन दोनों बहनों को लियोन देख लेता है और कहता है चलो देखते हैं ड्रैगन पैटर्न इतनी दूरी से भी काम करता है या नहीं। जब वो लोग ड्रैगन कैसल के गार्डन में पहुंचते हैं तो ईसा रोज को बताती है हमारा ड्रैगन क्लैन इस समय थोड़ा अनस्टेबल है क्योंकि रेड फ्लेम ड्रैगन किंग जाग चुका है। ये सुनकर रोज भी चौंक जाती है, क्या सच में कॉन्स्टेंटाइन जाग चुका है, क्योंकि उसको कई सालों से देखा नहीं गया। ईसा बताती है वो बंदा थोड़ा गर्म दिमाग का है, पक्का वो कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने का। इससे पहले रोज कुछ बोल पाती तभी उसका ड्रैगन पैटर्न ग्लो होने लगता है और ईसा रोज से पूछती भी है क्या हो गया, तुम कुछ कह रही थी। रोज फटाफट से अपने ड्रैगन पैटर्न पे हाथ रख के कहती है नहीं, लेकिन ये बात तो उसको भी पता था कि ये काम दूर से हमारा लियोन बैठ के कर रहा है। और जो सबसे बुरी चीज रोज के लिए थी, जो ड्रैगन पैटर्न का इफेक्ट था वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा था। इसलिए रोज अपनी बहन से कहती है कि मैं एक अर्जेंट काम करने जा रही हूँ, मैं 20 मिनट में वापस आऊंगी। और ये कहकर रोज वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रोज के लाल चेहरे को देखकर ईसा भी समझ जाती है कि रोज का ड्रैगन पैटर्न ऑन हुआ है। एक तरफ हमारा लियोन मस्त कुर्सी में बैठकर चिल मार रहा होता है, तभी वहाँ पर आ जाती है रोज और वो उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहती है तुमने ड्रैगन पैटर्न को ऑन किया इसलिए ताकि तुम मेरी बहन के सामने मेरी बेइज्जती कर सको। लेकिन हमारा लियोन रोज को बेवकूफ बनाने के लिए क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहता है मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमको देखना चाहता हूँ। इससे पहले कि रोज लियोन को पीटती वो रुक जाती है लियोन की ये बात सुनकर और उसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लियोन भी इस चीज को नोटिस करता है। ड्रैगन पैटर्न ऑन होते ही जैसे ही मैंने कुछ शब्द रोज को बोले तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। रोज वहां से जाते हुए सोचती है मैं तो यहाँ पर इसको पीटने के लिए आई थी, भला मैं इसके कुछ शब्दों से ही डर क्यों रही हूँ। फिर इसके बाद रोज वहां से चले जाती है और लियोन रोज की पिटाई से बच जाता है। लेकिन ये बात लियोन के लिए भी सोचने लायक थी। जब उसने रोज को कुछ शब्द कहे तो उसका चेहरा एकदम हेल्पलेस हो गया। मतलब कि ये ड्रैगन पैटर्न तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसका असर तो मुझ पे भी होता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वाह क्या बातें सोच रहा है लियोन, अपने दिमाग को शांत कर। तेरे पास 2 बेटी है और वो तेरा इंतजार कर रही है, जाके उनको पढ़ाना है। अब यहाँ से अगला सीन हम रात का देखते हैं जहाँ पर ईसा अपने आप को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करती है क्योंकि अब उसके जाने का समय आ चुका है। और वो जाते हुए रोज से ये कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊं तो तुम मुझे अपने हस्बैंड से एक बार जरूर मिलने देना। ये कहकर वो वहां से चले जाती है और ईसा के जाते ही रोज सोचती है आज मैं इस ड्रैगन स्लेयर को नहीं छोड़ने वाली, आज इसको कुछ लेसन सिखाना ही होगा। और दूसरी तरफ म्यून भी काफी जोर से चीख मारता है क्योंकि वो अपनी दोनों बेटी नोआ और म्यून को स्टोरी सुनाकर सुला देता है। और उसके वहां से बाहर निकलते ही उस कमरे का दरवाजा कोई जोर से बंद करता है और हम देखते हैं वहां पर आ चुकी थी रोज, जो कि लियोन को लेसन सिखाने आई है। इसके बाद वो लियोन को पकड़कर अपने बेडरूम में ले आती है और एक टब में गर्म पानी भरकर लियोन को ऑर्डर देती है कि तुम मेरे पैरों को साफ करोगे। लियोन बिना कोई आर्ग्यूमेंट के इसके लिए मान जाता है और जैसे ही वह इसके पैरों के सॉक्स उतारता है तो वो सोचता है जरा इसके पैर देखो कितने ज्यादा खूबसूरत है, ना जाने कितने ही नाइट्स इसके पैरों के नीचे दबकर मरे होंगे। वहीं पर रोज का भी लियोन का उसके पैरों पर इस अजीब तरीके से देखना पसंद नहीं आता और वो कुछ उल्टा ही सोचने लगती है। और एकदम से हमारा लियोन रोज के पैरों को उस गर्म पानी के टब में डाल देता है जिससे रोज के पैर जल जाते हैं और वो लियोन के मुंह पर खींच के लात मारती है और उसको जमीन पे गिरा देती है। इस चीज की पनिशमेंट के लिए रोज लियोन के ऊपर पैर रखकर कहती है क्या तुम सच में मुझसे रिवेंज लेने की सोच रहे हो जो अब तक मैंने तुम्हारे साथ किया। लियोन कहता है यस आई मीन नो मैजेस्टी, आपने ही तो कहा था कि मैं आपके पैरों को साफ करूं। ये सुनते ही रोज लियोन के केले पर लात मारती है, ये कहते हुए कि देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना इंड्योरेंस है। लियोन तुरंत ही रोज के पैर को पकड़ते हुए कहता है आज मैं ड्रैगन का लेग पीस खाने वाला हूँ। ये कहकर वो जोर से रोज के पैर पर काटता है। अब यहाँ से अगला सीन हम देखते हैं सुबह का, जहाँ पर नोआ और म्यून सोकर उठ चुकी है और रोज से पूछती है मॉम आपके पैरों पर ये चोट कैसे लगी और डैड आपके चेहरे पर ये क्या हो गया। जब वो दोनों म्यून को कोई जवाब नहीं देते तो म्यून को लगता है कि इसके मॉम डैड कोई जबरदस्त गेम खेल रहे थे जिसमें उन दोनों को चोट लग गई और म्यून ने अब तक उनको इस गेम के अंदर ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद लियोन और रोज दोनों आ जाते हैं ड्रैगन कैसल के अंदर के गार्डन में, जहाँ पर वो दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। उन दोनों को साथ में वॉक करते हुए उनकी मेड्स देख लेती है और वो दोनों ही उनको लवली कपल समझती है। बट वो एक चीज को नोटिस करते हैं कि मैजेस्टी और प्रिंस वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो।
उसके बाद हमारा लियोन हमको बताता है कि आखिर वो रोज के साथ वॉक क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ घंटे पहले रोज ने लियोन से कहा था कि तुम मेरे साथ मिलकर वॉक करोगे ताकि तुम आउटसाइडर्स को दिखा सको कि तुम मेरे हस्बैंड हो, जिसके लिए हमारा लियोन मान जाता है। लेकिन एक बात आज की नोटिस करने की है कि रोज काफी ज्यादा इनएक्टिव लग रही है लियोन के साथ। उन दोनों को वॉक करते हुए नोआ और मीन देख लेते हैं। मीन कहती है कि मेरे फादर और मदर कितनी बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे हैं, वो लोग आखिर एक दूसरे का हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे। मीन अपने फादर और मदर की हेल्प करने के लिए चले जाती है, पीछे से उसको नोआ रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन तब तक मीन उन दोनों के सामने आ चुकी थी और वे उन दोनों के ही हाथ को पकड़कर मिला देती है और कहती है आप दोनों अपने हाथ को होल्ड करो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और हमारा लियोन सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिर म्यून को इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चला। जैसे ही वो पेड़ के पीछे आती है, नोआ म्यून को सबक सिखाती है इन सब हरकत के लिए और लियोन रोज से कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। रोज लियोन से कहती है कोई बात नहीं, तुम होल्ड कर सकते हो हैंड्स को। लियोन चलते चलते सोचता है वैसे तो रोज अपने आप को एक स्ट्रिक्ट मदर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन असल में बात यह है कि उसको नहीं पता आखिर अपने बच्चों से कैसे अच्छे से बात की जाए। लियोन रोज से कहता है वैसे तो नोआ और मीन तुमको मदर कहते हैं ना। रोज कहती है हाँ, इसमें क्या गड़बड़ी है। लियोन समझाता है एक बार सोच के देखो, वो तुमको मदर कहते हैं तो इस हिसाब से उनको मुझे फादर कहना चाहिए, लेकिन वो मुझको डैड कहते हैं तो इसका रीजन ये है कि तुम उनके साथ अटैच नहीं हूँ और मैं हूँ। रोज कहती है हाँ तो क्या हुआ, मदर और मॉम में कुछ डिफरेंस है क्या। लियोन कहता है डिफरेंस तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ वर्ड्स के इमोशंस होते हैं, क्यों ना तुम उन दोनों से मिलकर इसके बारे में बात करो कि वो तुम्हें अब से मॉम कहें। लियोन के हंसते हुए चेहरे को देखकर रोज का चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो इसके हाथ को पकड़कर एक जगह ले जाने लगती है और साथ ही में उससे पूछती है क्या तुम्हें अब अपने घर की याद आती है। लियोन बताता है हाँ थोड़ी बहुत आती है, लेकिन तुमने अचानक से क्यों पूछा। फिर वे उसको एक जगह ले जाती है जिसका अब तक नाम तो कुछ नहीं रखा रोज ने, लेकिन उसको कैसल का वेयर हाउस कहा जा सकता है। फिर वह उस वेयर हाउस के दरवाजे को खोलकर लियोन को अंदर आने के लिए कहती है और जब लियोन उसके अंदर आता है तो वो देखता है कि उस कैसल के अंदर कई सारी एक्सपेंसिव चीजें हैं। रोज लियोन को बताती है कि जिस ब्रेसलेट को तुम देख रहे हो उस ब्रेसलेट को मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे को गिफ्ट दिया था। लियोन कहता है ओ मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बात कर लोगी सिवाय अपनी सिस्टर के। रोज बताती है कि उसने बचपन से ही अपनी मदर और फादर को नहीं देखा सिवाय अपनी सिस्टर के और उसकी ग्रैंड मदर ने ही उसका ध्यान रखा है शुरू से। लियोन रोज को बताता है कि तुम्हारी स्टोरी तो बिल्कुल मेरे जैसी है, मैं बचपन से ही अनाथ था इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझको छोड़ दिया और मेरे मास्टर ने ही मुझको अडॉप्ट किया और शुरू से उनकी वाइफ और वो मेरा ध्यान रखते आए हैं। पता नहीं क्यों मुझे लियोन की स्टोरी अपने जैसी लग रही है। हाँ तो फिर लियोन रोज से पूछता है बताओ मुझे आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्या दिखाने के लिए लाई हो। इसके बाद रोज अपने सामने रखे चेस्ट को खोलकर उसके अंदर दिखाती है लियोन का ब्लैक गोल्ड आर्मर। इतने साल बाद अपने आर्मर को देखने के बाद लियोन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जैसे ही वो अपने आर्मर को टच करता है तो रोज उससे कहती है कि तुम फंस गए मेरे जाल में। लियोन के आर्मर टच करते ही आर्मर के अंदर का स्पेल इंचेंटेड ड्रैगन मार्क एक्टिवेट हो जाता है और लियोन को भी समझने में देरी नहीं लगती, वो समझ जाता है कि इसके पीछे रोज का हाथ है। रोज लियोन को बताती है कि मैंने तुम्हारे आर्मर के सरफेस में ड्रैगन पैटर्न को अटैच किया था, जब भी तुम इसको छुओगे तो ड्रैगन पैटर्न का इफेक्ट डबल में आ जाएगा। मतलब कि समझ रहे हो ना आप लोग, ड्रैगन पैटर्न का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है लियोन पे कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। तो फिर आखिर में रोज लियोन के गाल को पकड़ते हुए कहती है तो माय डियर ड्रैगन स्लेयर, तो तुम मेरे सामने भीख मांगना चाहोगे। जमीन पर लेटते ही लियोन को महसूस होता है जो उसकी अपर बॉडी है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से रोज के कंट्रोल में है। रोज भी लियोन के ऊपर चढ़कर कहती है कि मैं तुमसे रिवेंज लेने के बारे में तो सोच रही थी, लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी जाल में इतनी आसानी से फंस जाओगे। तुम्हें मेरी एक्टिंग स्किल के बारे में क्या लगता है, वो एकदम अच्छी है ना। लियोन चिल्लाते हुए कहता है कि जो अब तक तुमने मुझसे कहा था वो सब कुछ झूठ था, अपने पेरेंट्स, अपनी ग्रैंड मदर और मीन के बारे में भी। रोज बताती है नहीं, वो सब कुछ सच था और इसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और आप लोग समझ ही जाओ। हाँ तो फिर इसके बाद रोज लियोन के साथ अल्टीमेट हो जाती है और कुछ समय बाद हम लियोन को देखते हैं जिसका हाल एकदम बेहाल है और रोज लियोन के बिल्कुल बगल में ही थी। लियोन रोज से पूछता है अब तुम आखिर क्या करने
करने की सोच रही हो। रोज बताती है कि वो तो बस लियोन के स्कार को देख रही थी जो उसने 2 साल पहले लियोन के चेहरे पर मारा था। अब वो ठीक हो चुका है। लियोन फटाफट से उठकर कहता है कि अब मैं तुम्हारी इन सब फालतू की ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला, अब मैं चौकन्ना रहूंगा। रोज लियोन से कहती है कि तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट बन चुके हो, लेकिन जो तुम्हारी हेल्थ है वो पहले के मुकाबले अच्छी नहीं है। जो तुम्हारा शेप है वो पहले के मुकाबले अब ठीक नहीं है, और तुम पहले के मुकाबले अब फिट भी नहीं हो। ये सुनकर हमारा लियोन हक्का पक्का, व्हाट द हेल, इसने ये मेरे साथ क्या कर दिया। और अगली सुबह जब लियोन अपने कमरे से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं, हाँ, जो उसकी हेल्थ थी वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और उसके ठीक सामने खड़ी होती है रोज, और उसके साथ होती है मीन और नोहा। रोज लियोन से कहती है, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम अच्छे से सोए होंगे। लियोन कहता है, इसलिए क्योंकि तुमने जैसा कहा था मेरे साथ वही हुआ। इन नोहा लियोन के पास एक मोटी सी किताब लेकर आती है और रोज लियोन को बताती है कि एंट्रेंस एग्जाम बस शुरू ही होने वाला है, तो इसलिए तुम नोहा को उसकी एग्जाम की तैयारी करा दो। इसके अलावा जैसी तुम्हारी हेल्थ देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा चीजों में अपनी वैल्यू दिखा सकते हो। ये सुनकर हमारा लियोन आग बबूला हो जाता है, क्योंकि अब ये बात उसकी मर्दांगी पे आ गई थी। और वो लोज से कहता है, अब तुम बस देखती जाओ कि मैं कैसे नोआ का एंट्रेंस एग्जाम पास कराता हूँ, और अगर ये काम मैंने कर दिया तो मुझे भी इक्वल वैल्यू मिलेगी जैसा नोआ तुम्हें देती है। लियोन की ये बात सुनकर रोज समझ जाती है और वो वहां से जाते हुए कहती है, डियर तुम मेहनत जरूर करना क्योंकि तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, तो गुड बाय। पीछे से हमारा लियोन भी कहता है, तू बेवकूफ ड्रैगन। और फिर नोआ लियोन से पूछती है कि आप आखिर ऐसे मॉम से बात क्यों करते हो। नोआ को देखकर लियोन कहता है, कुछ नहीं, बस ये अपना स्टाइल है बात करने का। और एक सेकेंड, अभी तुमने रोज को मॉम कहा ना? अगर ऐसा हाँ है तो क्या रोज तुम्हारे पास आकर तुमसे कहा था कि तुम मुझे मदर नहीं अब से मॉम कहा करो? नोआ बताती है, हाँ। फिर लियोन हंसते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम्हारी मॉम ऐसा ही करेंगी। अपने डैड के हंसते हुए चेहरे को देखने के बाद नोआ ब्लश करके चले जाती है और साथ ही में लियोन से ये भी कहती है कि अब हम स्टडी करना कब स्टार्ट करेंगे।